डॉक्टर साहब, पीटीआई के मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ कल मुल्क भर में फिर एहतजाज का ऐलान किया गया है। अभी ये जो अगले 2-4-5 दिन से ज़्यादा मेरा ख्याल है कि ये मामला किसी जगह पे जाके ठहरे तो ये सुकून आए कि तरमीम कैसी आ रही है, क्या मुसव्विदे हैं, कौन किधर खड़ा है, कब पेश होगा, कब पास होगा, क्या होगा, उससे फ़ायदा क्या होगा। देखें ये जो बात है ना कि ये अरेंजमेंट या जैसे भी है, मतलब वो जो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक दिन बात की थी कि हमें ख़दशा है कि वो दोबारा जो है वो कहीं मुख्तलिफ सीट्स के हवाले से जो है वो ट्रिब्यूनल ना बन जाएं या कुछ ये ना हो। तो ये तो बड़ा एक बहुत ही वो शाख नाजुक पे बना हुआ ये अरेंजमेंट है जो इस तरह से ज़ाहिर है, और वो एक सूरत हाल बनी भी ऐसी हुई है, उसमें इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी के, पीपल्स पार्टी सामने है, बिलावल साहब सामने आ गए थे, आईनी अदालत। अब ये कि शायद बेंच बनेगा, बेंच कैसे बनेगा, वो क्या होगा, वो चीफ जस्टिस साहब कौन होंगे, अगले मंसूर शाह साहब को होना चाहिए लेकिन क्या कोई दूसरे होंगे, क्या वो अभी तक जो है एक टर्मोइल है। और ये सोशल अनरेस्ट मुख्तलिफ शक्लें लेता है। मतलब मैंने आपसे कहा ना कि ये स्टूडेंट्स जो निकले हुए हैं, चाहे वजह कोई भी हो, इस तरह के वो मुजाहिर जो गुस्सा है वो फिर कहीं पर भी निकलता है, चाहे वो इधर ना हो, कोई और वाक़या हो, तो किसी वाक़े में फिर एक सोशल अनरेस्ट को तो एक ठहराव की ज़रूरत है कि बहुत सुकून से मामलात को ज़रा तय किया जाए, जल्दी जल्दी आपड़ धापड़ बेचैनी लोगों में और ये सारा। अच्छा, अब इसमें बहरहाल तो मैं इसलिए अब देखते हैं कि कहाँ जाके मामला रुकता है यानी तरमीम का। मुझे तो इसका कोई तुक समझ नहीं आ रही कि बहुत से लोग बैठेंगे, वो फैसला करेंगे कि चीफ जस्टिस कौन होगा, फिर वो मतलब नहीं है, वो अदालतों को मेरा ख्याल है कि बल्कि ये जो सुमोटो के इख्तियारात हैं ना जी, देखिए कुछ तो बिल्कुल गलत लिए गए ना सुमोटो के इख्तियारात, और वो बिल्कुल हुए, उनके ऊपर एतराज़ बनता भी है बहुत ज़्यादा इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में। लेकिन कुछ ऐसे भी मामलात हैं जिनके ऊपर सुमोटो लेना शायद मेरा ख्याल है कि बड़ा ज़रूरी, जैसे ये लाहौर की बच्ची का वाक़या चल रहा है, अब इसमें सुमोटो हो जाए तो सुबह पेश कर दिया जाए, सारी डिटेल्स आ जाएँ और अदालत को सुन के और एक फ़ैसला कर दे, ख़त्म। मतलब बहुत से मामलात ऐसे हैं जहाँ पे सुमोटो बनता है कि सुमोटो बन के आप एक बहुत जब क्योस खड़ा हो तो आप एक मामले को, या तो ये तो खैर नहीं, और बहुत सारे वाक़यात हैं। अब जैसे चीनी है, चीनी की कीमतों के ऊपर नहीं, लेकिन चीनी की माफिया के नाम तो बुलवाए जा सकते हैं ना। शुगर माफिया की रिपोर्ट, कमीशन की रिपोर्ट पेश करें, अदालत के सामने पेश की जाए, क्या इंक्वायरी रिपोर्ट थी, IPPs के मुआहदे पेश किए जाए, तो ये तो सुमोटो बनते हैं ना। ये तो पब्लिक के इंटरेस्ट के इशूज़ के ऊपर तो सुमोटो बनते हैं कि IPPs के मुआहदे भाई अदालत के सामने लाए जाएँ, शराइत के साथ पेश किए जाएँ, कौन से लोग हैं, पब्लिक करें। लेकिन बहरहाल अब वो भी अगर इख्तियार नहीं होगा तो वैसे तो भी अदालतें जो हैं वो अगर सुमोटो लेती हैं तो फिर वो मतलब है कि ये होता है कि जी वो बहुत ज़्यादा जुडिशल एक्टिविज़म है। लेकिन अगर नहीं लेती तो फिर इस तरह के मामला भी तो चारों तरफ से आ रहे हैं ना कि मुल्क का हाल देखें अब क्या हुआ है। तो बहरहाल एनीवे मैं अब इस पर देखते हैं कि अगले 2-4-5 दिनों में मामला क्या होते हैं। अच्छा, उधर जो है तो ये एक तो वेस्ट एशिया और ये मिडल ईस्ट और यहाँ पे हर तरफ एक टेंशन जो है ये बढ़ रही है, और उसमें याहिया सिनवर के हवाले से जो है वो अगर मतलब अब मैंने कहा ना वही देखना है कि ये हमास के ऊपर क्या इसका असर पड़ता है, लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर क्या असर पड़ता है, और हुतीस के ऊपर जो अटैक हुआ है जो वो उसके ऊपर क्या असर पड़ता है, और क्या ईरान पे इसराइल अटैक करता है, और अगर करता है तो ईरान जवाब कैसे देता है। ये अब बात जो है ये इंपॉर्टेंट हो गई है। अच्छा, इसमें जो है अच्छा एक तो ये थिएटर खुला हुआ है, दूसरा जो थिएटर है जो सफारती थिएटर है जी, अच्छा वो अपनी जगह ताइवान और उसकी वहाँ पर जो कशीदगी है वो मौजूद है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, वो दरमियान में वो सारे ब्रिजेस उड़ा दिए, उधर एक अपनी जगह, यूक्रेन अपनी जगह, एक मामला जो है वो ऐसी जगह पहुंच चुका है जहां पर तो मेरा तो सीज़ फायर फौरी तौर पे होनी चाहिए, कोई ना कोई मुआहदा करके उसको ख़त्म करें, लेकिन वो भी चल रहा है मसला। तीसरा ये कि 2 हफ्ते से कुछ ज़्यादा टाइम रह गया है सिर्फ कि अमेरिका का प्रेसिडेंट किसने बनना है। हमारे यहाँ ये मैन मेड क्राइसिस नहीं ख़त्म हो रहा, हंगर गेम्स। अच्छा, और इसके साथ ही जो सफारती महाज है, जो मैंने कहा ना सफारती लेवल पे जंग है जिसके अभी खदो खाल वाजे नहीं हो रहे, और वो खदो खाल ये हैं कि जो भारत और फाइव आइज़ के दरमियान मसला है। अच्छा, कल उसमें ये हुआ कि जो कनाडा के वज़ीर आज़म है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने ये फॉरेन इंटरफेरेंस
कमीशन जो बना हुआ है उसके सामने उन्होंने टेस्टिफाई किया, और उन्होंने टेस्टिफाई किया तो ये 19 स्लाइड में वॉइस ऑफ अमेरिका कोट कर रहा हूँ, वॉइस ऑफ अमेरिका ने जो खबर लगाई है कि जस्टिन ट्रूडो ने उन्होंने कहा कि ये जो है ये हॉरिफिक मिस्टेक है जो भारत की तरफ से हमारे इंतखाबात के अंदर और ये सारे जो इंटरफेरेंस हो रही है ये, और गार्डियन ने भी तकरीबन यही 18 स्लाइड हम देखें तो गार्डियन बरतानिया में भी ये खबर लगा रहा है कि इंडिया ने हॉरिफिक मिस्टेक की वायलेटिंग कैनेडियन सॉवरेनिटी। इंडिया जो है उसने आज फिर जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जी जो टेस्टिमनी है इस टेस्टिमनी में तो ये रिलाई कर रहे हैं पुरानी या इनके पास तो प्रूफ नहीं है, ये जो टेस्टिमनी है उसमें तो कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसके नतीजे में ये साबित हो कि इंडिया इसमें मुलविस है और इंडिया ने सब कुछ किया है। तो ये तो इन्होंने अच्छा उन्होंने टेस्टिमनी में कहा कि मैंने इसको पब्लिक इसलिए नहीं किया कि मैं चाहता था ताल्लुकात ख़राब ना हो, तो मैंने जो है वो इंडिया में G20 समिट में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात की, लेकिन ये कि जब मैं वापस आ रहा था तो वहाँ के मीडिया ने शदीद तनकीद शुरू कर दी कनाडा पे करना और बाकी मामलात को सोचे समझे बगैर, तो फिर पब्लिक करना पड़ा कि वायलेंस बहुत बढ़ गया था कनाडा में, वायलेंस बहुत हो रहा था, तो मैंने इसको पब्लिक किया और ये सारी बात हुई। इंडिया ने कहा ये तो कोई बात ना हो ये तो, लेकिन इशू इससे ज़्यादा है। इशू ये है कि ये तो एक मामला है ना, इंडिया को ज़ाहिर है उनकी फॉरेन पॉलिसी, लेकिन अब चूंकि इसमें दुनिया आ गई और ये बड़ा एक अजीब सी बात है कि वो उनके अलाए हैं लेकिन वहाँ पर जो केसेस हैं वो वेस्ट में बन रहे हैं इंडिया पे या प्राइम मिनिस्टर मोदी की टीम पे, जो मैंने पहले कहा था। तो ये इसका कल्मिनेशन कहाँ होगा, क्योंकि उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि कनाडा में जो मर्डर हुआ, कनाडा में जो मर्डर हुआ, ठीक है, अब वो मर्डर जो है वो जो हुआ तो वो मर्डर अगर उसमें इंडिया कह रहा है कि हम नहीं थे, अच्छा, और अगर वो नहीं थे तो फिर यहाँ पर जो निकल गुप्ता है जो कि न्यूयॉर्क में अरेस्ट हुआ है, उसको कनाडा की वो जिसको कहना चाहिए सुपारी क्यों दी गई कि वहाँ पर जो है मारना है तुमने, एक और टारगेट भी है और अगले टारगेट भी हैं और उसको एडवांस, वो तो अमेरिका में न्यूयॉर्क, वो तो अमेरिका का जो सिस्टम है वो उसमें इन्वॉल्व है, और उनके कहने पे जो है वो वहाँ पे जो अजीत देवल का नाम आया और बाकी सारी खबरें, तो वो तो अमेरिकन हैं। तो ये अमेरिकन सॉइल पे एक हुआ है, कनाडा में दूसरा हुआ है, तो कनाडा को वो जिस तरह अमेरिका इंडिया जवाब दे रहा है उस तरह तो अमेरिका को दे नहीं सकता। अमेरिका ने ज़्यादा, अगर आप देखें मजमूई तौर पे, तो अमेरिका ने ज़्यादा सख्त एलिगेशंस लगा के बंदे को अरेस्ट कर लिया है, निकल गुप्ता को, और वो वहाँ पे उसका ट्रायल भी शुरू हो गया है। ये सूरत हाल कनाडा में तो नहीं है, कनाडा में तो अभी सफारतकार निकाल दी है, उधर निकाल दी, उधर ज़्यादा तो अमेरिका में हो रही है। तो इंडिया का ये देखना है कि अच्छा जो अमेरिका में हो रही है तहकीकात, उन्होंने उसको कनाडा से जोड़ा हुआ है। अगर कनाडा ने इल्ज़ाम लगाया है फ़र्ज़ करें, तो फिर ये जो निकल गुप्ता है ये इसको वीडियो कौन सी दिखाई गई थी, इसको तो वीडियो दिखाई गई थी जो निजर पन्नू का जो दे रहे थे कि उनको कत्ल करें, तो वो तो निजर की वीडियो दिखा रहे थे कि ये गाड़ी के अंदर फायरिंग से, तो ये इंटरकनेक्टेड हैं सारे। अब इंडिया की तरफ से ये बात हुई है कि जी उन्होंने अपनी टेस्टिमनी, अच्छा बात वो इंडिया, देखिए ये बड़े लोग सफ़र कर रहे हैं दरमियान में, ठीक है ना, स्टूडेंट्स हैं, ट्रेड है, मतलब एक दुनिया में, तो ये, और फिर दूसरी बात ये कि जो ब्लॉक्स दुनिया में बनने जा रहे हैं उसमें ये बात बड़ी ऑड लगती है कि फाइव आइज़ और इंडिया, मतलब कुछ उसमें कुछ समझ नहीं आता। तो क्वाड भी है उसमें, देखिए ना, और बहुत से, तो उसमें जो है वो ये अमेरिका ने उनके वो CC1 को उन्होंने कहा हमने अरेस्ट कर लिया है, तो अगर वो नहीं थे तो CC1 को अरेस्ट क्यों किया है? तो ये भी एक डेवलपिंग स्टोरी है जो देखना है कि ये जाके ये डिप्लोमेटिक लेवल पे ये कोई जंग तो नहीं हो रही ना, लेकिन सफारती महाज पे जंग ही है भाई, जंग है ना। अगर आप वीज़े ख़त्म हो रहे हैं, डिप्लोमेट्स को निकाला जा रहा है, हाई कमिश्नर को निकाला जा रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि हाई कमिश्नर खुद इन्वॉल्व था, तो ये तो बहुत खौफनाक बात है। तो इसमें भी इसका भी कोई एक कल्मिनेटिंग पॉइंट होगा, वो क्या होगा वो अभी देखना है हमने। फिर उसके बाद जो तीसरा मामला है वो हसीना वाजिद। अच्छा, हसीना वाजिद जो हैं उनको वहाँ पे जो उनका जो ट्रिब्यूनल है उन्होंने उनको वारंट निकाल दिया, उन्होंने गिरफ्तार करके पेश किया जाए यहाँ पे। वो इंडिया में
तो फॉरेन ऑफिस ने इंडिया के जवाब उससे पूछा गया कि जी आप बांग्लादेश को देंगे नहीं देंगे, बांग्लादेश कह रहे हैं हम हर सूरत में लेंगे। वो एक तलखी हसीना वाजिद को क्या करना है। फिर वो जो बहुत से वो जो जहाज़ एक ही दिन में बहुत सारे जहाज़ों को थ्रेट्स आई। अब वो इंडियन हुकाम ने कांटेक्ट किया कि भाई ये एक्स पे या ट्विटर पे कहाँ से ओरिजिनेट कहाँ से हुई हैं थ्रेट्स, तो ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्री से हुई। मैंने आपसे कहा ना अगर शिकागो के पास जाके जहाज़ डाइवर्ट हो रहा है तो वो तो वहीं पर, लेकिन वो देखिए ना बड़ा मुनज़्ज़म कोई तरीका होगा ना कि वो जहाज़ के अंदर एक मैसेज आ रहा है या उस स्पेशल फ़्लाइट के हवाले से एक मैसेज आ रहा है कंट्रोल टावर को और एक सीरियस मैसेज है, तो वो ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। ये तो फिर पूरी दुनिया की जो एविएशन है वही इसमें देखें ना, ये इसको अगर आप इसमें एयर इंडिया की या इंडियन फ़्लाइट्स को अलग भी कर दें तो ये बात कितनी अजीब सी है कि एक पैसेंजर फ़्लाइट जा रही हो, 200, 250, 300 पैसेंजर्स उसमें सब, किसी कोई रिगार्डलेस इंडिया की है, किसी में 250-300 उसमें मुसाफिर हों, और दरमियान में अचानक एक मैसेज आएगा जहाज़ में तो बॉम्ब है। देखिए ना, एक सिंगापुर के वो फाइटर्स ने एस्कॉर्ट किया, एक वो उतार के वो वाया भटंडा पता नहीं कोने में जाके आर्कटिक के पास चुका है, नॉर्थ पोल पे नहीं उतार दिया। ओ भाई ये अजीब सा मामला है, ये बड़ी एविएशन कैसे, मतलब इसकी डिटेल्स जो है ना वो भी बड़ी अजीब है। मतलब मैंने काफ़ी लोगों से पूछा तो समझ कि भाई अगर वो आया है थ्रेड्स और एक ही साथ थ्रेड्स ओरिजिनेट हो रही हैं, तो वो थ्रेड जो है उनका कोई आज की दुनिया में मतलब उनका कोई सर पैर तो होना चाहिए ना, कि वो मतलब किसी ने ट्वीट कर दिया तो वो थ्रेट हो गई, या किसी ने ईमेल किया तो ईमेल अगर किया किसी ने तो वहाँ तक पहुँचना क्या कोई बहुत दुश्वार काम है कोई, या ये कि वो हैक हो गया वो सिस्टम वो भी नहीं हुआ। तो ये इसकी भी डिटेल्स मेरा ख्याल है सामने आना ज़रूरी है कि एक ही दिन में या 24-48 घंटों में, मैंने कहा रिगार्डलेस कि इंडिया का प्लेन था किसी मुल्क का भी होता, तो ये कितनी खौफनाक बात है कि आप सोचें कि किसी भी मुल्क का जहाज़ है मुसाफिर त्यारा और वो फ़ज़ा में है और अचानक उसे पायलट कहता है कि जी जहाज़ में बम रखा हुआ है यहाँ पर और ये भी फट जाएगा, और इतनी सीरियस थ्रेट है कि वो इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है, ये डाइवर्जन हो रही है। तो ये कि वो जाहिर है कि कंट्रोल टावर को भी तो बताया होगा ना शिकागो में कि हम यहाँ लैंड नहीं कर सकते, उन्होंने कहा कोई दूर ले जाओ यहाँ से। तो मतलब ये बड़ी एक अजीब सी बात है। सिंगापुर के वो F-15 तैयारे जो हैं वो एस्कॉर्ट कर रहे हैं, तो पूरी एविएशन के लिए मैंने कहा ना इससे हटके कि ये एयर इंडिया, तो पहले तो इंडियन हुकाम इसकी तहकीकात करें, फिर इसमें मेरा ख्याल से कि दुनिया भर की एविएशन को भी देखना चाहिए ये क्या कैसे हुआ है, कैसे पॉसिबल है। और ये उसी दिन जहाज़ कनाडा में उतर रहे हैं, तो ये कुछ बड़ी बड़ी अजीब सी एक वाक़यात हैं जो रुनमा हो रहे हैं। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है वो भी तो अजीब सा ही है ना कुछ। तो बस इस अजीब सूरत हाल को डिस्कस करते हुए मैं हाथ पर टाइम खत्म हो गया जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।